Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 4.3, question number 4 is given in this video. Come to the point, the taxi fare in a city is as follows. किसी शहर में टैक्सी का किराया कुछ इस प्रकार है, जो आगे दिया गया है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर के लिए द फेयर इज ₹8, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए आपको ₹8 देना होगा एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5, और इसके बाद की दूरी के लिए यह ₹5 प्रति किलोमीटर होगा। क्लियर है? कहने का मीन्स ये है कि जब भी आप टैक्सी से चलेंगे तो प्रथम किलोमीटर के लिए ₹8 देंगे और अगले जो नेक्स्ट किलोमीटर्स आएंगे उस डिस्टेंस के लिए आपको ₹5 देना होगा। इट मीन्स यदि आप 2 किलोमीटर चलते हैं तो 8 प्रथम किलोमीटर के लिए और दूसरे किलोमीटर के लिए ₹5, तो 8 + 5 कितना हो जाएगा? ₹13 देना होगा। और यदि आपको 3 किलोमीटर चलना होगा तो 8 तो प्रथम किलोमीटर के लिए है और 2 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चल रहे हैं उसके लिए 5 + 5 यानी 5 2 ज़ा 10 + 8 कितना हो जाएगा? ₹18 देना होगा। ठीक है, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? ₹8 है और उसके बाद चले हुए किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर के लिए आपको ₹5 देना होगा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, तय की गई दूरी को x किलोमीटर मान लें। तय की गई दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस। फिर टोटल फेयर एज y किलोमीटर, टोटल फेयर की बात की गई है तो y रुपीज़ मान लीजिए, किलोमीटर नॉट रुपीज़ ही है। टोटल फेयर यानी टोटल किराया ₹y मान लीजिए। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, और दिए गए इन सूचना से आपको क्या फ्रेम करना है? लीनियर इक्वेशन फ्रेम करना है और साथ में एंड्रॉइड्स ग्राफ, और उस लीनियर इक्वेशन की सहायता से आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। आइए हम सॉल्यूशन में चलते हैं। ऑलरेडी दे दिया गया है टोटल डिस्टेंस, हमें कितना मानना है? x मानना है। हमने x मान लिया गया, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, x किलोमीटर या x मान सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर जो है वो ₹8 है। कितना है? ₹8। और अदर किलोमीटर फेयर, अब अदर किलोमीटर की बात की जाती है तो टोटल में से जितना भी वह व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति उस कार से चलेगा या टैक्सी से चलेगा तो टोटल में से जो फर्स्ट किलोमीटर है वो माइनस कर दिया जाएगा और तब हम लिखेंगे x-1, यानी कि टोटल किलोमीटर जितना भी चले होंगे उसमें से यदि हम 1 माइनस कर देंगे तो 1 किलोमीटर के लिए ₹8 है, तो हमने x-5 लिखा और अदर जो किलोमीटर्स हैं उनको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सपोज़ 100 किलोमीटर चला है तो 1 की माइनस कर देंगे तो 99 आएगा। 99 के लिए आपको कितना किराया देना है? पर किलोमीटर ₹5 देना है। तो आप प्लस नहीं करेंगे कि 99 टाइम्स हम 5 प्लस करें, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x-1 इन ब्रैकेट एंड द 5 इज़ कॉमन। अब टोटल फेयर की बात करते हैं। टोटल फेयर ऑलरेडी हमें बोला गया है कि ₹y मान लेना है, चाहे इसे आप फर्स्ट में लिखें या इसे लास्ट में लिखें। टोटल फेयर की बात करते हैं तो टोटल फेयर मीन्स हो जाएगा कि फर्स्ट किलोमीटर का किराया और उसके बाद अदर किलोमीटर का किराया जुड़कर टोटल फेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 + x-1 5 इक्वल हो जाएगा टोटल फेयर y मानने के लिए। हम एट फर्स्ट भी लिख सकते हैं, एट लास्ट भी लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। 5 एज ए कॉमन है तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 प्लस हो गया। 8 5 से x में मल्टीप्लाई कर देंगे 5x और 5 से -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे -5 इक्वल हो जाएगा y। और यहाँ पर देखेंगे कि 8 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। 8 - 5 हो जाएगा 3, तो इसमें हो जाएगा 5x। x वाले टर्म को हम पहले लिखते हैं, y को या y का साइड चेंज करेंगे इक्वेशन फ्रेम करने के लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो गया 5x - y और 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा
प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 0। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5x माइनस वाई और 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो इक्वल -3 भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब ग्राफ के लिए जानते हैं कि हमारा इक्वेशन तैयार हो गया, और यदि इक्वेशन तैयार हो गया तो ग्राफ के लिए हम ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे, फॉर द ग्राफ वी फाइंड 2 सॉल्यूशंस। 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो 2 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अब कोऑर्डिनेट्स के आधार पे हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। आइए 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए 2 पार्ट बनाएंगे, एक में x और एक में y, और किसी भी वैल्यू को हम मान सकते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, यानी पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए। और दोनों पॉइंट यदि x और y आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। x के टर्म को हम मान लेंगे 0। अब 0 किस में रख देंगे, जो हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं उन पे वैल्यू रख के y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेट x इक्वल 0 मान लेते हैं, x का वैल्यू 0 है तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन हमारा आया 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0, और x के स्थान पे क्या रख देंगे 0। तो 5 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल कितना हो जाएगा 0। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और 0 प्लस माइनस करने पर कोई डिफरेंस नहीं आता है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई, और प्लस 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा -3। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, क्रॉस आउट हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 3। तो ये हो गया, यदि x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ये कोऑर्डिनेट्स हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स 0 3। अभी हमने एक ही सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, दूसरा भी फाइंड आउट करना है। अब हम y का वैल्यू 0 मान लेंगे, किसी भी टर्म में आप मान के सॉल्व कर सकते हैं। लेट y इक्वल 0, x का भी वैल्यू आप हमेशा मान सकते हैं, y का भी वैल्यू आप हमेशा मान सकते हैं, कोई टर्म एंड कंडीशन इसमें नहीं दिया जाता है। लेट y इक्वल 0 मान लेंगे कि y का वैल्यू 0 है तो y के सामने क्या रख देंगे 0। अब y के स्थान पे क्या रख कर सॉल्व करेंगे, 0 रख के। तो ये क्लियर है आपको कि इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन हमारा है 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0। y के स्थान पे 0 रखा जाएगा, 5x माइनस 0 प्लस 3 इक्वल 0, और 0 प्लस या माइनस होगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। यहाँ पे आ जाएगा 5x इक्वल प्लस 3 को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे तो -3 होगा, और उसके बाद x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा -3/5। और जबकि दोनों टर्म में से, दो टर्म में से एक नेगेटिव होता है तो आंसर भी नेगेटिव होता है, तो आंसर माइनस में हो जाएगा। 5 से 3 में डिवाइड कर देंगे तो 0.6 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स आएगा x का वैल्यू -0.6। अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक आ गया 0.3 और दूसरा आ गया आपका -0.60। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब हमें दो पॉइंट्स के आधार पे, दो कोऑर्डिनेट्स के आधार पे हमें क्या करना है, इक्वेशन को ड्रॉ करना है। इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए आप क्या लेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर पे जो टर्म बनाया जाता है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम, उसे ड्रॉ करेंगे। कार्टेशियन सिस्टम में आप जानते हैं एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। एक्स वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, वाई वाले टर्म को ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब काउंट करना है। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो x को डिनोट करता है। यहाँ पे 0x है तो ओरिजिन पॉइंट x मान लिया गया 0, और उसके बाद 3 क्या है, y, तो ये y पर आ गया पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया 3, और इसे हम इंडिकेट कर देंगे कोऑर्डिनेट्स के आधार पे 0 3 के आधार पे, ठीक है। अब दूसरा ऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया -0.6। अब आप यदि ग्राफ पेपर में देखेंगे तो जो इक्वल डिस्टेंस होता है उसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ 0.6 को कुछ यहाँ से 0 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ -0.6 आएगा, क्लियर है। और यहाँ पे ऑलरेडी y का वैल्यू कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, ओरिजिन ही 0 होता है। अब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, ये हमारा हो गया, और कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, 0.6 -0.6 और 0, दो पॉइंट्स हमें मिल गए।
तो हम क्या करेंगे, स्केल से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और इस लाइन पे जो दी गई इक्वेशन है उसे हम लिख देंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी हमने क्या किया, इंडिकेट किया है। ये जो पॉइंट्स है वो है ये क्लियर है। और इस लाइन पे, इस रेखा पे, जिस रेखा को हम दोनों पॉइंट्स मिला रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई रेखा पे ये इक्वेशन लिख दिया जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।